good morning to my dear students. Today I am going to start with you the second lecture of my topic tenses. Today we will discuss present continuous tense, present perfect tense and present perfect tense. In my first lecture, I discussed with you present indefinite tense. Before I start with you the explanation of the present continuous tense, I first give you the quick revision of the present indefinite tense. एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ पे यूज़ होता है और उसकी क्या पहचान है। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और वो किसके लिए यूज़ होता है, अपनी हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए, हमारी रोज़ की हैबिट क्या है। आई गो टू स्कूल डेली, आई रीड न्यूज़पेपर, आई टेक टी डेली, these are my daily routine. Or for these habitual action we always use present indefinite tense. And present indefinite tense और कहाँ यूज़ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, कि जैसे जो सच्चाई हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल सनराइज इज़ इन द ईस्ट, सनराइज हमेशा ईस्ट से ही निकलता है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री, वाटर 100 डिग्री पे ही बॉयल होता है। दीज आर द यूनिवर्सल फैक्ट्स दैट वी कांट चेंज। वहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ होता है। इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस स्टार्ट्स विद हियर एंड देयर। जो सेंटेंसेस एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो हियर एंड देयर के साथ स्टार्ट होते हैं, हियर कम्स द बॉय, here goes the, there goes the girl, these are the sentences where we use present indefinite tense only. और कहाँ हम यूज़ करते हैं, इन रनिंग कमेंट्रीज। हमने जब कमेंट्री देनी है, कहीं पे कमेंट्री दे रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स इवेंट है उसकी कमेंट्री चल रही है, वी ऑलवेज यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देयर। विराट कोहली किक्स द बॉल, महेंद्र धोनी कैचेस द बॉल या हिट्स द बॉल, जो भी है, हम always use present indefinite. Now move on to next tense, present continuous tense. Where do we use present continuous tense? Present continuous tense is used to express an action happening at the time of speaking. जब बोलने के टाइम पे जब जो काम हो रहा है उसमें हम बात हो रही है, उसमें हम present continuous tense का यूज़ करते हैं। I am writing a letter. Right now I am writing a letter. She is reading a book means right now she is reading a book. She has no concern that she has read the book, कि पहले पढ़ चुकी है या पढ़ने वाली है। इस टाइम पे जो बात हो रही है वो रीड बुक कर रही है। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ होता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एक्शन जो प्रोग्रेस में है, चल रहा है आजकल, पर ज़रूरी नहीं कि उसी टाइम जो बोल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ टीचिंग इंग्लिश एट हाई स्कूल, वो हाई स्कूल में इंग्लिश पढ़ाता है, कि वो आजकल पढ़ा रहा है। दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस, वो नया घर आजकल बना रहे हैं। टू एक्सप्रेस अ डेफिनेट एक्शन अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में जो हमने अरेंजमेंट प्लानिंग कर ली है उसके लिए भी हम कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टू लंडन नेक्स्ट वीक, आई एम मीटिंग हर टू नाइट। Now next, where do we use, how do we use continuous tense in negative form? Negative is formed by placing not after is, am, are. I am playing, I am not playing. We, you, they are playing, we, you, they are not playing. Ravi is playing, Ravi is not playing. ये negative tense है। In interrogative, we place a verb before the subject. I am playing. Here in negative interrogative, am I not playing? Are we, you, they playing? Are we, you, they not playing? Is Ravi playing? Is Ravi not playing? Now move on to next tense, present perfect tense. Present perfect tense is formed by adding has, have to the past participle form of the verb. What is past participle form? Is third form of the verb. Present tense is हमेशा हैज़ हैव के साथ होता है और हैज़ हैव के साथ वी ऑलवेज पुट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैव इज एडेड व्हेन द सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लस प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लस प्लूरल। हैव हम कहाँ यूज़ करते हैं, अगर आई, वी, यू, योर्स,
इनके साथ हम हैव यूज़ करते हैं। और थर्ड पर्सन अगर प्लूरल हो तो उसके साथ भी हैव का यूज़ किया जाता है। बट हैज़ को हम कहाँ यूज़ करते हैं? हैज़ इज़ यूज व्हेन द सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर। आई विल क्लियर यू विद एन एग्जाम्पल. First we see that how where do we use present perfect tense to express recently completed action. जो action अभी complete हो गया है, past में शुरू हुआ था but right now it has been completed, वहाँ पे हम present perfect tense का use करते हैं. I have just finished my work. मेरा काम अभी अभी ख़त्म हुआ है, past में शुरू हुआ but now it has been completed. He has gone to the market. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम क्या, और यू हैव सीन दैट with has and in both the sentences with has and have we use the third form of the verb. We always, you remember that we always use third form of the verb with has and have. To express past action when time is not given or is not definite. कोई भी past action को describe करना जिसका time नहीं दिया होना चाहिए कि इतने टाइम पे वो ख़त्म हो गया था एक्शन. आई हैव रीड द पोइम बट आई डोंट अंडरस्टैंड इट. पास्ट में की बात है कि मैंने ये पोइम, आई हैव रेड द पोइम, मैंने ये पोइम पढ़ी थी, मैंने अंडरस्टैंड नहीं, बट इट टाइम हैज़ नॉट बीन मैंशनड हियर. हैव यू हैड योर लंच? नो आई हैवंट हैड इट. टाइम हैज़ नॉट बीन मैंशनड इन पास्ट परफेक्ट टेंस. टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन और द रिजल्ट ऑफ विच इज स्टिल परसिस्ट. जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया, एक्शन पास्ट में हो चुका है बट रिजल्ट इज स्टिल अवेटिंग, सो उसके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. लेट अस सी द एग्जांपल. ही हैज़ हैड अ बैड एक्सीडेंट. उसका बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो गया. इट एक्शन हैज़ बीन ऑलरेडी हैपन्ड बट वी एग्जैक्टली डोंट नो इट इज़ completed or not. Perhaps he may be in the hospital right now. He had met with a bad accident. The prisoner have escaped from the jail. They are prisoner escape, भाग गए हैं जेल से. To express an action that begin in the past and continues up to the present moment. उन एक्शंस के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं जो एक्शन पास्ट में शुरू तो हो गए पर अभी प्रेजेंट मोमेंट पे भी वो चल रहे हैं. आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर. मैं यहाँ पे मीन्स आई एम स्टिल लिविंग हियर. मैं यहाँ पे 10 सालों से रह रहा हूँ. 10 साल पहले का एक्शन स्टार्ट हुआ पास्ट में बट राइट नाउ इट इज़ मूविंग. वी हैव वेटेड ऑल डे मीन्स वी आर स्टिल वेटिंग. वी हैव वेटेड ऑल डे. ही हैज़ ऑलवेज हेल्प अस. वो हमारी हमेशा मदद करता है मीन्स ही स्टिल हेल्प्स अस. अभी भी वो हमारी मदद करता है. अब देखते हैं कि कैसे इसको हम नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में यूज़ करते हैं. नेगेटिव में सिंपली हम इसमें नॉट यूज़ करेंगे. आई हैव प्लेड, आई हैव नॉट प्लेड. वी हैव प्लेड, वी हैव नॉट प्लेड. दे हैव प्लेड, दे हैव नॉट प्लेड. हैव आई प्लेड, हैव आई नॉट प्लेड. इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा. बाकी हैज़ रवि प्लेड, हैज़ रवि नॉट प्लेड. हैव दे प्लेड, हैव दे नॉट प्लेड. नाउ नेक्स्ट इज present perfect tense expresses the completion of the action by now, not an action done at a definite time. जो एक्शन अभी कंप्लीट हुआ है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट है. समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज व्हाइल यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड. आई विल क्लियर यू विद एन एग्जांपल. जब एक्शन कंप्लीट अभी हुआ है उसका टाइम नहीं डेफिनेट पता कि कब हुआ है. अगर टाइम पता है तो वहाँ पे हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे. ही हैज़ फिनिश्ड हिज होमवर्क एट 10 AM. 10 बजे उसने अपना होमवर्क कर लिया ख़त्म. यहाँ पे हमारे पास डेफिनेट पीरियड था कि उसने 10 बजे होमवर्क ख़त्म कर लिया. सो इट इज़ इनकरेक्ट टू से use present perfect tense here. Here we have to use simple past tense. He finished his homework at 10 AM because the action has been started in the past and it has been completed. So we use simple past tense.
We use perfect tense only if the action has been started and it is going on in the present time or it has been completed just now. We do not have definite time. If we have a definite time, then we have to use simple past tense only. Or do not mention the definite time. He has finished his homework. यहाँ mention ही ना करो, definite time mention ही नहीं करो. The tense expresses the present state of a completed action. He has just present, अभी just जो action complete हुआ है उसके लिए perfect tense हमेशा use होता है. He has just left for school. और tense में tense must never be used with definite time in the past as yesterday हो, last month हो, वहाँ पे भी हम simple past tense use करेंगे, वहाँ पे हम perfect tense नहीं use करेंगे. He has gone to Chennai last week. This is wrong. He went to Chennai last week because the action has been completed in the started in the past and it has been completed in the past. So, we use simple past tense. Following adverbs phrases are generally used in present perfect tense. Just, never, ever, so, for, till, lately, recently, all these types of adverbial phrases are used in present perfect tense. I have just gone through your script. It is an excellent composition. Just, have you ever been to England? I have not yet read newspaper today. I have already finished my homework. Now, move on to last tense of this present tense. Present perfect continuous tense. Where do we use present perfect continuous tense? To express an action which begins sometime in the past but it is still continuing. It has not been completed, it is still continuing. It has been raining since morning. मतलब action past में start हुआ but it is continuing because अभी भी rain हो रही है. They have been playing for 2 hours. वो 2 घंटों से खेल रहे हैं. They have started playing in the past but right now still now they are playing. I have been waiting for him for an hour and he still has not come. How long have you been watching TV? To express an action which is already finished but whose effect or result is still persist. जो action already finished तो हो गया है but इसका result अभी भी बचा है, वहाँ पे भी हम present perfect continuous tense ही use करेंगे. और present perfect continuous tense के में वही उसके perfect tense की तरह has, have के साथ has, have, been लगेगा यहाँ पे और साथ में ing form लगती है. He is shivering because he has been bathing for an hour. वो अभी तक काँप रहा है, शिवर कर रहा है because वो उसने 1 घंटा वो नहाता रहा था कि एक्शन जो हुआ था उसका अभी भी इफ़ेक्ट अभी भी है. सो हमने परफेक्ट टेंस यूज़ किया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया. द बॉयज़ हैव बीन रनिंग अराउंड द टाउन ऑल डे एंड नाउ रेस्टिंग. वो सारा दिन रनिंग करते रहे, अब रेस्ट कर रहे हैं. जो एक्शन स्टार्ट हुआ पर उसका रिजल्ट अभी भी हमारे पास है. नाउ लास्ट इज़ how do we use the present perfect continuous tense in negative and in interrogative forms. In negative, the negative is formed by placing not after has, have, and interrogative simply is formed by placing has, have before the subject. I have been playing, I have not been playing, we have been playing, we have not been playing, Ravi has been playing, Ravi has not been playing. Have I been, अब interrogative में subject पहले लगा, subject से पहले हम वो लगा देंगे has या have. Have I been playing? Have I not been playing? Have we been playing? Have we not been playing? Now, this is the end of our chapter, end of our topic tenses. I hope you all have understood the topic very well. Do the practice in your notebook. So, in my next video, I will start the past tense. Thank you.